हमीरपुर में सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करने और दुकानदारों के द्वारा नियमों की अवहेलना करने पर स्वास्थ्य विभाग, फूड एंड सेफ्टी विभाग ने औचक निरीक्षण किया। औचक निरीक्षण करके मौके पर ही 1 दर्जन के करीब चालान काटे तो जुर्माना भी वसूला है। हमीरपुर बाजार में दोपहर के समय मुख्य चिकित्सा अधिकारी फूड एंड सेफ्टी विभाग के द्वारा संयुक्त तौर पर दुकानों व संस्थानों का औचक निरीक्षण किया, जिसमें सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध का पालन की जांच की तो धूम्रपान बेचने वाली दुकानों में सूचना पट लगाने की हिदायत दी। वहीं रेस्टोरेंट में भी जाकर साफ सफाई के अलावा खाने पीने के सामान की क्वालिटी की जांच की गई। हमीरपुर बाजार में विभागीय टीमों के द्वारा की गई औचक निरीक्षण से दुकानदारों में हड़कंप मच गया और आनन फानन में दुकानदार भी सामान को ठीक करते हुए दिखे हैं। औचक निरीक्षण के दौरान गांधी चौक के समीप सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान कर रहे व्यक्तियों के चालान काटे गए तो कुछ सब्जी विक्रेताओं के भी चालान काटे गए हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आर.के. अग्निहोत्री ने बताया कि सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान निषेध जगहों का निरीक्षण किया गया है तो धूम्रपान बेचने वाली दुकानों में भी जाकर नियमों के तहत सामान बेचने की हिदायत दी है। उन्होंने बताया कि रेस्टोरेंट के अलावा खाद्य पदार्थों की दुकानों में जाकर गहनता से टीम के सदस्यों ने पड़ताल की है। उन्होंने बताया कि फूड एंड सेफ्टी विभाग की टीम के द्वारा गत माह भी बाजार में सैंपल लिए थे जो कि फेल भी हुए थे, इसलिए बरसात के बाद भी मिल्क प्रोडक्टों की खासकर सैंपलिंग भी की जा रही है। उन्होंने बताया कि जिन लोगों ने धूम्रपान बेचने के लिए सूचना बोर्ड नहीं लगाए हैं उन्हें जुर्माना किया जा रहा है। नमस्कार, आज जो है हमारी 2 टीमें इस वक्त चली हुई हैं। एक डिस्ट्रिक्ट फ्लाइंग स्क्वाड फॉर कोटपा, जिसके अंतर्गत जो है वो धूम्रपान के जो विभिन्न पहलू होते हैं उनके बारे में जांच की जा रही है, और दूसरा जो हमारा फूड सेफ्टी के बारे में उसकी वो टीम हमारे साथ चली हुई है। फूड सेफ्टी ऑफिसर हमारे साथ चली हुई है। कोटपा जो है हमारा, जो उसमें 2-3 चीज़ें हम देख रहे हैं आज कि अगर कहीं पे कोई पब्लिक प्लेस पे अगर सिगरेट पी रहा है तो उसके सेक्शन 4 के अंडर जो है कोटपा 2003 उसके अंडर हम चलान कर रहे हैं। और दूसरा, सभी जहाँ लोग खाना बैठते हैं तो उस जगह पे भी क्या वो बोर्ड डिस्प्ले हैं जिसमें वो लिखा जाता है कि यहाँ पे किसी भी प्रकार का धूम्रपान करना जो है निषेध है। और तीसरा होता है इसमें कि जहाँ जो भी आदमी सेल कर रहा है सिगरेट या टोबैको प्रोडक्ट, वहाँ पे भी ये एक बोर्ड लगाना जरूरी है कि यहाँ पर जो है वो 18 साल से कम वर्ष की आयु को किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार का तम्बाकू जो प्रोडक्ट है वो नहीं सेल किया जाता है। तो इन 3 चीज़ों को भी हम देख रहे हैं, क्योंकि सिगरेट जो है वो हमारी एक बहुत ही युवा में इसका प्रचलन हो रहा है और लोग रेस्टोरेंट में बैठ के पब्लिक प्लेसेस पे बैठ के सिगरेट पीते हैं, जिससे नुकसान ये होता है कि जो आदमी सिगरेट नहीं भी पीता है, जो पैसिव स्मोकिंग करता है, उसको भी उतना ही नुकसान स्मोकिंग का होता है। और दूसरा जो हमारा फूड सेफ्टी का, फूड सेफ्टी में हमने देखा कि पिछले 1 महीने भी 2 महीने पहले हमारी जो टीम है फूड सेफ्टी की हमारे पास जिला हमीरपुर की, उसने काफ़ी सैंपल किए और कोई 1-2 सैंपल इसमें फेल भी हुए थे। तो आज हम देख रहे हैं कि जो खासकर जो मिल्क प्रोडक्ट हैं, क्योंकि बरसात के मौसम में जो दूध या मिल्क के प्रोडक्ट होते हैं, अगर उनको सही ढंग से ना रखा जाए तो उसमें भी शरीर को नुकसान होने के चांसेस काफ़ी रहते हैं। तो उनकी हम सैंपलिंग भी कर रहे हैं आज जो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट हैं। और इसके साथ जो है वो किचन जो है वहाँ की सफाई कैसी है और किचन के जो लोग हैं उनकी हाइजीन कैसी है और उन लोगों का मेडिकल बना है कि नहीं बना है, और जो सारी दुकानें बाकी वहाँ पे उन्होंने अगर क्या फूड सेफ्टी जो एक्ट है उसमें रजिस्ट्रेशन करवाई है कि नहीं। तो कुछ लोग अभी तक जो 2-3 लोग उनको भी चालान हो चुके हैं जिन्होंने अभी रजिस्ट्रेशन नहीं कराई है और सेल कर रहे हैं। और जो लोग स्मोकिंग कर रहे थे, या जैसे अभी हम यहाँ पे गए हैं तो जो टोबैको के जो बोर्ड हैं वो सेक्शन 4 के अंदर जो डिस्प्ले नहीं किए गए हैं उनको भी हम जो है वो कंपाउंडिंग कर रहे हैं और ऑन द स्पॉट ही उनको जो है वो चालान की जो है वो पैसे उनसे वसूल कर रहे हैं। सर, ये बाजार की तो पहली बार हुई, इनकी तो 2 साल में कभी नहीं हुई, ऐसा सुनने में आया। मैं कह रहा हूँ कि इस बाजार में हम आज पहली बार कर रहे हैं मेरे नेतृत्व में। हाँ, ठीक है, और सबकी होगी, क्योंकि आज मेरी एक सेक्रेटरी के साथ मीटिंग है, क्योंकि मेरे पास टाइम 2 बजे तक है। मेरे पास जो है वो टाइम 2 बजे तक है, वहाँ भी करेंगे। अभी आप स्टार्टिंग पॉइंट सर वही चलो अभी वहीं जा रहे हैं, वहीं जा रहे हैं, अभी तो कंक्लूड हो रहा है। अभी मेरी एक मीटिंग है सेक्रेटरी के साथ, नीचे जा रहे हैं। आप प्लीज सुनिए, आप सुनिए, क्योंकि मेरी ये जगह में शहर की बात है, ऊपर भी एक रेस्टोरेंट है। हाँ, वही करेंगे, वहीं अभी नीचे भी आ जाएंगे तो रेस्टोरेंट। ग्रामीण के क्षेत्रों में जो ब्लॉक स्तर पे है वहाँ तो दुकानों की बुरी हालत है, वहीं हमारा फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट जो है
वो सारे डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है। अगर आपको कहीं की कंप्लेंट खास हो तो वो भी आप दे सकते हैं। सैंपल फेल हुए, कितने सैंपल फेल हुए, वो तो एक सैंपल की रिपोर्ट आई थी, जुर्माना डाला। वो उसका प्रोसेस होता है, वो पहले एडीएम के पास केस जाता है, उसके बाद अगर उसमें एडीएम से उसको अगर फाइन पड़ता है वहाँ पे कंपाउंडिंग हो जाती है, नहीं तो फिर आगे जाता है। दैट डिपेंड अपॉन जो एडीसी हैं वो उनको पेश होगी, पहले उनको नोटिस दिया जाता है कि इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, उनकी कोई क्लैरिफिकेशन है, कोई दूसरा सैंपल टेस्ट कराना चाहते हैं। उस नोटिस के बाद अगर उसका रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं तो एडीसी साहब के साथ वो उनके कोर्ट में केस चला जाता है। तो फेल हुआ है तो हमारी जिम्मेवारी बन जाती है कि हम मैक्सिमम पनीर के या दूध के प्रोडक्ट जो उनकी हम ज़्यादा से ज़्यादा करें। अदरवाइज हमारी जो टीम है फूड सेफ्टी की, उसका पूरे डिस्ट्रिक्ट का टूर बना होता है रूटीन, वो मंथली जाती है हर जगह। लेकिन अगर कहीं से कोई सैंपल फेल होता है तो उस सारी जगह को स्क्रीन करना पड़ता है, तो इसलिए उसका कर रहे हैं। जैसे आपने स्मोकिंग के चलान किए तो क्या जहाँ पे ये चीज़ें बिकती हैं उसके चलान भी किए कहीं पे? उसमें अलग अलग सेक्शन है, जहाँ बिकती हैं वहाँ पे एक बोर्ड डिस्प्ले करना होता है। उस बोर्ड पे ये लिखा होना चाहिए कि हम यहाँ पे किसी भी व्यक्ति को जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है उसको किसी प्रकार के जो तंबाकू प्रोडक्ट है वो नहीं सेल किए जाते। अगर वो नहीं से ऐसा लिखा हुआ है तो उसका भी सेक्शन जो है 6A के अंदर जो है वो चलान होगा।